हम मनुष्यों को पापों से उद्धार पाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम सब स्वभाव से पापी है। अर्थात हम सब ने पापमय स्वभाव के साथ इस दुनिया में जन्म लिया है। हमें पाप का स्वभाव हमारे माता पिता से विरासत में मिला है। हमारे माता पिता को उनके माता पिता से, इसी प्रकार हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा से लेकर आज तक यह पाप का स्वभाव चला आ रहा है और इस विषय में हम असहाय हैं। स्वभाव अर्थात जो वास्तविक रूप हमारे अपने आप में है। जब हम किसी अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि वह अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति है, तो इसका मतलब यह है कि वह सद्गुणों से भरा व्यक्ति है। एक व्यक्ति का स्वभाव उसके कार्यों और उसके जीवन द्वारा प्रकट होता है। हम एक उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए एक शेर का बच्चा है जो बहुत ही सुंदर है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। परंतु क्या यह भी सच नहीं कि उसमें दूसरे जानवरों या मनुष्यों को मारकर रक्त पीने का स्वभाव छिपा हुआ है? कुछ दिन बीतने पर वह अपने अंदर छिपे हुए इस स्वभाव को कार्य में लाता है और जंगल में आतंक मचाता है। वास्तव में केवल कुछ समय की जरूरत थी कि वह अपना असली स्वभाव दिखाए। संसार में आज तक जितने भी अपराध हुए हैं, वे अपराध उन व्यक्तियों द्वारा किए गए जो एक समय अपनी माँ की गोद में सुंदर, निर्दोष नवजात शिशु थे। ये निर्दोष नवजात शिशु खतरनाक अपराधी कैसे बने? इसका उत्तर एकदम सरल है। इन व्यक्तियों में जन्म से ही पाप का स्वभाव था। पवित्र शास्त्र बाइबल रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और 12 वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके अंदर का पापमय स्वभाव निर्बाध रूप से विकसित होकर पापमय विचारों में बदल गया। कालांतर में ये पापमय विचार उसके शब्दों, कार्यों और उनके व्यवहार के द्वारा प्रकट होने लगे। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाले हो गए। हम में से हर एक ने पापमय स्वभाव के साथ इस दुनिया में जन्म लिया है। जन्म से ही हम में पाप का स्वभाव कैसे आया? पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति की 3रा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि आदि मानव ने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस अनाज्ञाकारिता के कारण न केवल वह स्वयं पाप में गिरा, परंतु अपने साथ साथ अपने संपूर्ण मानव जाति को भी पाप में धकेल दिया। इसलिए कि सारी मानव जाति आदम की ही संतान है। अतः आदम का पापमय स्वभाव सब मनुष्यों को विरासत में मिला है। हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे स्वभाव में पाप है। जिस प्रकार मनुष्यों की दृष्टि में आपकी नागरिकता का निर्धारण आपके माता पिता की नागरिकता के आधार पर किया जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर की दृष्टि में आपकी आत्मिक दशा का निर्धारण आपके माता पिता की आत्मिक दशा के आधार पर किया जाता है। आइए हम इसे और स्पष्ट रूप से देखें। एक कुत्ता इसलिए नहीं भौंकता कि वह कुत्ता बने, परंतु वह इसलिए भौंकता है क्योंकि वह कुत्ता है। एक व्यक्ति पाप करने के कारण पापी नहीं बनता, परंतु वह इसलिए पाप करता है क्योंकि वह पापी है। कुत्ता इसलिए भौंकता है क्योंकि भौंकना उसका स्वभाव है। एक व्यक्ति इसलिए पाप करता है क्योंकि उसके स्वभाव में पाप है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को झूठ बोलने की, अनाज्ञाकारिता की, गुस्सा करने की या दूसरों की वस्तु चुराने की शिक्षा नहीं देते, परंतु सभी बच्चे अपने कार्यों के द्वारा अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं। एक आम का पेड़ आम इसलिए नहीं देता कि वह
आम का पेड़ बन जाए, परंतु चूंकि वह आम का पेड़ है इसलिए आम देता है। आम का पेड़ चाहे वह बिना फल के एक छोटा पौधा हो या फलों से लदा एक बड़ा पेड़, वह आम का पेड़ ही कहलाएगा। पवित्र बाइबल बहुत ही स्पष्टता से कहती है कि हम सब ने पाप के स्वभाव के साथ जन्म लिया है। जैसे जैसे हम मनुष्यों का समय बीतता है, पाप के फल जैसे पापमय विचार, पापमय शब्द और पापमय कार्य हमारे जीवनों के द्वारा दिखने लगते हैं। पवित्र बाइबल से इन वचनों को भी आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय और 5 वचन, यिर्मयाह की पुस्तक 13 अध्याय और 23 वचन, 17 अध्याय और 9 वचन और 10 वचन पढ़ सकते हैं। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और 6 वचन पढ़ सकते हैं। मरकुस पुस्तक 7वां अध्याय और 21 से 23 वचन पढ़ सकते हैं।